नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कल्याण कर्नाटका जिलों में 17 किसान संपर्क केंद्र लॉन्च किए जाएंगे, मंत्री एन चलवरायस्वामी की घोषणा। सीएम सिद्धरामैया ने गडकरी से मुलाकात की, कर्नाटका की लंबित परियोजनाओं को मंजूरी देने की मांग। कर्नाटका राज्य परियोजनाओं के पक्ष में विचार विमर्श के लिए दिल्ली में सांसदों का प्रकोष्ठ स्थापित करेगा। अपना मुंह बंद रखे, शिव कुमार ने कांग्रेस नेताओं से नेतृत्व के मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने से बचने को कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कल्याण कर्नाटका के 7 जिलों में स्वयं के भवन रहित 17 किसान संपर्क केंद्रों के लिए 49 करोड़ रुपए कृषि और मांड्या जिले के प्रभारी मंत्री एन चलवरायस्वामी ने कहा है कि लागत पर भवन का निर्माण किया जाएगा। वे शनिवार को कृषि विभाग थे, जिला प्रशासन और जिला पंचायत बीदर के सहयोग से बीदर जिला पंचायत कार्यालय हॉल में वर्ष 2024-25 के लिए संभाग स्तरीय प्रगति समीक्षा बैठक की और बात की। कल्याण कर्नाटका में 14.50 करोड़ रुपए की लागत से 58 गोदामों का निर्माण किया जाएगा और केपीएस कल्याण कर्नाटका में 42 कृषि अधिकारियों, 231 सहायक कृषि अधिकारियों के रिक्त पदों को भरेगा। सी को प्रस्ताव सौंपा गया। उन्होंने कहा कि राज्य भर में कृषि विभाग में कुल 949 पद भरे जाएंगे। कृषि भाग्य योजना बीदर जिले में लागू की जाएगी। यह फैसला अगली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। चलवरायस्वामी ने आश्वासन दिया कि वन मंत्री के अनुरोध के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई और डिप सिंचाई के लिए मशीनरी के वितरण के लिए बीदर जिले को अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। राज्य में किसानों को 4,600 करोड़ रुपए की सूखा राहत दी गई है और मानसून सीजन के लिए 1,700 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा तय किया गया है। इस बार फसल बीमा कंपनियों पर लगाई गई शर्तों में बदलाव किया गया है। उन्हें 20% से ज्यादा मुनाफा नहीं मिल पाता। अधिक किसान हितैषी नियम लागू किया गया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में 1,000 करोड़ की लागत से कृषि यंत्र वितरित किए गए हैं और राज्य सरकार ने इस बजट में भी कृषि को उच्च प्राथमिकता दी, जो किसानों के प्रति हमारी चिंता का प्रमाण है। इस बैठक में बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे, नगर निगम प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान, कृषि विभाग के आयुक्त वाईएस पाटिल, जलग्रह विभाग के आयुक्त गिरीश, कृषि विभाग के निदेशक, बीदर नगर परिषद के अध्यक्ष मोहम्मद गौस, बीदर शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बसवराज जाप शेट्टी और कलबुर्गी डिवीजन के 7 जिलों के कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक और उप निदेशक और अन्य उपस्थित रहे। बीदर शहर के प्रसिद्ध युवा नेता और गुत्तेदार बसीर उल हासन के विवाह समारोह में नगर निगम प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान पहुंचकर बसीर और उनके पिता इंजीनियर मुरिन उल हसन को मुबारकबाद दी। इस समारोह में हुमनाबाद के विधायक डॉक्टर सिद्धू पाटिल, बीदर दक्षिण के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बिलदाले, नगर सभा अध्यक्ष मोहम्मद गौस सहित कई नेता आदि शामिल रहे। बसीर उल हसन के परिजन आदि ने भी अतिथियों का स्वागत किया। बीदर शहर में नगर सभा द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में फुटपाथ पर अतिक्रमण कर निर्माण किए गए स्थायी शेड को उखाड़ा जा रहा है। हालांकि नगर सभा आयुक्त शिवराज राठौड़ द्वारा पहले ही लोगों को अतिक्रमण खाली करने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया था। जिन्होंने नहीं हटाया उनको नगर सभा द्वारा बुलडोजर से हटाया जा रहा है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने नई दिल्ली में केंद्रीय भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और अनुरोध किया कि उनका मंत्रालय कर्नाटक में लंबित परियोजनाओं को मंजूरी दे, जिसमें 49 सड़कों में से 5225 किलोमीटर को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित करना शामिल है। गडकरी से मुलाकात करने के बाद सीएम ने कहा कि सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बावजूद इन सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की प्रक्रिया रुकी हुई है। सिद्धरामैया ने गडकरी से आग्रह किया कि मैसूर को मनमतावड़ी, एचडी कोटे और जयपुरा के माध्यम से केरल के कलपेट्टा से जोड़ने वाली 90 किलोमीटर लंबी सड़क, जिसे पहले ही सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है, को लागू किया जाए। सीएम ने गडकरी से शिरडी घाट में मरनहल्ली और अडाहोल के बीच एक सुरंग का निर्माण करके मंगलूर बंदरगाह तक बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए कहा। केंद्र को सौंपे गए अन्य प्रस्तावों में 10,000 पीसीयू यात्री कार इकाई वाहन यातायात वाले राजमार्गों का उन्नयन, गोकाक झरने पर केबल कार सुविधा और कई अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने नई दिल्ली में 5 केंद्रीय मंत्रियों सहित कर्नाटक से निर्वाचित सांसदों के साथ बैठक की और राष्ट्रीय राजधानी में सांसदों का एक प्रकोष्ठ स्थापित करने की योजना तैयार की। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कर्नाटक भवन में जल्द ही एक आईएएस अधिकारी की देखरेख में एक सेल बनाया जाएगा और भवन में मौजूदा कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग शुरू में किया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि इस संबंध में जल्द ही एक आदेश जारी किया जाएगा और यह सेल सांसदों को राज्य की परियोजनाओं के पक्ष में मजबूती से पैरवी करने में मदद करेगा। यह सेल केंद्र द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी और सांख्यिकी प्रदान करेगा और राज्य में कार्यान्वित परियोजनाओं पर अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए उन्हें एक रेडी रेकनर बुकलेट प्रदान करेगा। साथ ही लंबित परियोजनाओं के बारे में भी अपडेट दिया जाएगा। यह सेल रेलवे परियोजनाओं सहित कई परियोजनाओं को मंजूरी देने में भी मदद करेगा। इसकी लागत केंद्र और राज्य सरकार के बीच साझा की जाएगी। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की संभावना और 3 और उप मुख्यमंत्रियों की मांग को लेकर चल रही बहस के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने शनिवार को पार्टीजनों और नेताओं से इस मुद्दे पर सार्वजनिक बयान जारी करने से बचने को कहा और अनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी दी। शिवकुमार, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, ने पार्टी कार्यकर्ताओं से पार्टी के हित में अपना मुंह बंद रखने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने संतों से राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का अनुरोध भी किया है। विश्व वोकलिंगा महासमस्तन मठ के वोकलिंगा संत कुमार चंद्रशेखर नाथ स्वामी जी ने गुरुवार को सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से पद छोड़ने और उप मुख्यमंत्री शिवकुमार के लिए रास्ता बनाने का आग्रह किया था। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली,
and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। 33 वर्षीय रेणुका स्वामी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह कहा गया है कि उसे लाठी जैसी दिखने वाली छड़ी से पीटा गया था, जबकि पुलिस अधिकारियों ने पाया है कि उसे पीटने के लिए बेंत की लाठी का इस्तेमाल किया गया था। अभिनेता दर्शन के आरआर नगर स्थित आवास के सुरक्षा कक्ष में रखी लाठी का इस्तेमाल पीड़ित की पिटाई के लिए किया गया। दर्शन के जन्मदिन के जश्न के दौरान उनके प्रशंसकों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया था। कहा जाता है कि जश्न के बाद लाठी घर के बाहर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा कक्ष में रखा गया था। रेणुका स्वामी का अपहरण कर उसे आरआर नगर के पट्टेनगर शेड में लाया जाने के बाद अभिनेता ने कथित तौर पर अपने साथियों से कहा कि वे उसके घर से लाठी लेकर आए। पीड़ित को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि लाठी 2 टुकड़ों में टूट गई। इसी बीच पुलिस अधिकारियों ने पट्टनगेरे शेड के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी तो पाया कि दर्शन लगभग 50 मिनट तक शेड के अंदर था। कर्नाटक के सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना ने कहा कि कर्नाटक में उप मुख्यमंत्री के अधिक पद सृजित करने की मांग में कुछ भी गलत नहीं है। मंत्री राजन्ना ने मीडिया कर्मियों से कहा कि अगर कोई राज्य में उप मुख्यमंत्री पद की मांग कर रहा है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अंतिम निर्णय हाईकमान द्वारा लिया जाएगा। अगर हम इसके लिए नहीं कहेंगे तो हाईकमान इस पर कैसे ध्यान देगा? उनका निर्णय हम सभी के लिए बाध्यकारी होगा। चंद्रशेखर स्वामी जी द्वारा उन्हें संत बनने के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मंत्री राजन्ना ने कहा, स्वामी जी ने अच्छी सलाह दी है और मैं इस पर विचार करूंगा। मैं उन्हें आगे आकर मुझे 10 एकड़ जमीन देने के लिए बधाई देता हूं। चंद्रशेखर स्वामी जी ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से मुख्यमंत्री पद छोड़ने और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनने की अनुमति देने को कहा था। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के लिए कांग्रेस पर विभिन्न समुदाय के नेताओं का दबाव है। वहीं सिद्धरामैया मंत्रिमंडल के कई मंत्री मुख्यमंत्री के संभावित परिवर्तन और उप मुख्यमंत्रियों की संख्या बढ़ाने के बारे में संतों और राजनीतिक नेताओं के विचारों का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है। पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकिहोली, जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के लिए भी आकांक्षी हैं, ने कहा है कि यह मुद्दा कांग्रेस आलाकमान का विशेष अधिकार है। वो कलिंगा और लिंगायत संतों की इस मांग पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कि कांग्रेस को उनके समुदायों से किसी मंत्री को राज्य के मुख्यमंत्री पद पर आसीन करना चाहिए। सतीश ने कहा कि संतों ने अपने समुदायों के हित में ऐसे बयान दिए होंगे और हर किसी को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है। हालांकि पार्टी के लिए संतों की मांग के अनुसार सीएम को बदलना संभव नहीं था। सतीश ने कहा कि ऐसे सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर अंतिम फैसला हमेशा कांग्रेस की शीर्ष ने ही लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का राज्य नेतृत्व एकजुट है। कर्नाटक भाजपा कोर कमेटी 3 विधानसभा क्षेत्रों शिगांव, चन्नपटना और सिंदूर के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए जल्द ही एक बैठक करेगी, जो 3 विधायकों के सांसद चुने जाने के बाद खाली हो गए हैं। राज्य भाजपा प्रमुख बीवाई विजेंद्र ने संवाददाताओं से कहा कि पार्टी को तीनों सीट जीतने का भरोसा है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार पर निशाना साधते हुए जिन्होंने कहा था कि उनके परिवार से कोई भी चन्नपटना से चुनाव नहीं लड़ेगा, विजेंद्र ने कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कांग्रेस का उम्मीदवार कौन है। उन्होंने कहा, हम बस इतना जानते हैं कि भाजपा और जेडीएस लड़ेंगे और सीट जीतेंगे। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कल्याण कर्नाटक जिलों में 17 किसान संपर्क केंद्र लॉन्च किए जाएंगे, मंत्री एन चलवरायस्वामी की घोषणा। सीएम सिद्धरामैया ने गडकरी से मुलाकात की, कर्नाटक की लंबित परियोजनाओं को मंजूरी देने की मांग।
कर्नाटक राज्य परियोजनाओं के पक्ष में विचार विमर्श के लिए दिल्ली में सांसदों का प्रकोष्ठ स्थापित करेगा। अपना मुंह बंद रखे शिव कुमार ने कांग्रेस नेताओं से नेतृत्व के मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने से बचने को कहा। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों के साथ। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।